बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। साबुन के अंदर चाबी लगाने से हम हज़ारों रुपए की कैसे बचत कर सकते हैं। इस तरह के पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर हमारे घर आते हैं और हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये हमारी बहुत सारी मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। चावलों के अंदर अगर कीड़ा लग चुका है तो चावलों में से इन कीड़ों को कैसे भगा सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी अमेजिंग किस्म की टिप्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देंगे। ये टिप्स बहुत ही छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हैं और आपकी बहुत सारी मुश्किलात को आसान बना देंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 बहुत ही अमेजिंग है और इस तरह के रबर बैंड्स को लेके हैं और मनी सेविंग टिप है। तो क्या होता है कि गर्मियों में इस तरह के रबर बैंड हम बच्चों को बाल टाई करने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि गर्मी की वजह से ये हीट अप होकर मेल्ट हो जाती हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है और एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। जब हम इनको सेपरेट करने लगते हैं तो ये बिल्कुल टूट जाती हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इन रबर बैंड्स के जो बॉक्स है उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल दें। कोई सा भी आप पाउडर डाल दें, इससे ये होगा कि जितना भी मॉइस्चर होगा ये पाउडर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और रबर बैंड्स बिल्कुल सही रहेंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और ना ही टूटेंगे और बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे। इस तरह की थैलियाँ शादी ब्याह पे बांटी जाती हैं, इनके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो हम यूज़ कर लेते हैं और इन थैलियों को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये भी हमारी बहुत सारी मुश्किलात को आसान बना सकती हैं। तो इन थैलियों को हम इस तरह से अपने काम में ला सकते हैं कि इनके अंदर हम फेनाइल की गोलियां डाल सकते हैं और इसके अलावा साथ ही आप इसके अंदर चाहे तो काफूर की टिक्की भी डाल दें। इससे ये होगा कि ये थैलियां जो है वो सुराख वाली होती हैं और हवादार होती हैं, इनमें से हवा क्रॉस होती है। अब इस थैली को हमने ऐसी जगह पे हैंग कर देना है जहाँ पे हवा क्रॉस हो। जैसे ही हवा इसमें से क्रॉस होगी इसकी खुशबू जो है वो पूरे घर में आएगी और कहीं पे भी मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच या ऐसी कोई भी हशरात होंगे जो कि हमारी जिंदगी को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं, वो बिल्कुल घर से भाग जाएंगे। ये बहुत ही आजमूदा तरीका है। आप इस तरीके पे अगर अमल करेंगी तो कभी भी आपके घर के अंदर मक्खी, मच्छर और छिपकली वगैरह नजर नहीं आएगी और अगर होंगी तो बिल्कुल भाग जाएंगी। बस आपने एहतियात ये करनी है कि इस थैली को आपने ऐसी ऊंची जगह पे रखना है जहाँ पे बच्चों का हाथ बिल्कुल भी ना पहुंच सके, क्योंकि ये इनमें फेनाइल की गोलियां हैं और काफूर की टिक्कियां जो कि बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखनी चाहिए। इस तरह का चॉपर मैंने बाय किया और इसको यूज किया, तो आज मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। अगर आपकी फैमिली छोटी है और आपने वेजिटेबल्स या मीट वगैरह को चॉप करना हो तो ये बहुत ही जबरदस्त और हैंडी चॉपर है। तो जब मैंने इसको बाय किया इसका ये बॉटम वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट था, तो मैंने क्या किया कि इसको एल्फी के साथ बिल्कुल इसको जोड़ दिया ताकि ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये सेपरेट रह के बिल्कुल मिसप्लेस ना हो जाए। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होता होगा कि एल्फी के साथ आप जो चीज़ जोड़ने लगते हैं वो तो जुड़ जाती है, लेकिन साथ ही इस तरह से आपकी फिंगर्स भी एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं और जब हम फिंगर्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सेपरेट नहीं होती, फिंगर्स जो हैं वो हमारी जख्मी हो जाती हैं। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा नमक लें और जो फिंगर्स जुड़ चुकी हैं आपस में उनके ऊपर थोड़ा सा नमक इस तरह से स्प्रिंकल कर दें। अब 2 से 3 ड्रॉप्स पानी की आपने इन फिंगर्स के ऊपर डालने हैं और जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ इसको अच्छी तरीके से इस तरह से रब करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में आपकी फिंगर्स जो हैं जख्मी हुए बगैर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। होता क्या है कि जब हम पेज के ऊपर इस तरह से ये स्कॉच टेप लगाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ने पर स्कॉच टेप को इस पेज के ऊपर से हमें उतारना पड़े तो क्या होता है कि पेज तो फट जाता है लेकिन टेप जो है वो नहीं उतरती। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस पेज के ऊपर मैंने टेप लगाई और जब टेप को उतारने की कोशिश की तो टेप तो उतरी नहीं लेकिन पेज फट गया। तो टेप को हम किस तरह से उतारें कि टेप पेज को डैमेज किए बगैर उतर जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने जो स्कॉच टेप है उसकी बिल्कुल जो एजेस हैं वहां से आपने टेप को पकड़ना है और जोर से इस तरह से खींचना है। आपने पेज को कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने जो टेप है उसको ऑपोजिट साइड्स पे खींचना है। जैसे ही आप खींचेंगी तो टेप जो है वो पेज से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत अमेजिंग है और मनी सेविंग टिप है। तो क्या होता है कि इस तरह से जब हम लेमन लेके आते हैं तो कुछ ही दिनों बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो लेमन को हम लंबे अरसे तक किस तरह से स्टोर करें कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो और लंबे अरसे तक चले। तो इसके लिए आपने अपने लेमन के अकॉर्डिंग जितने आपकी लेमन है उसी के मुताबिक आपने जो बर्तन लेना है उसमें पानी डालें और जो अपने लेमन है वो सारे आपने इस पानी के अंदर डाल देने हैं। तो अच्छी तरीके से जब आप लेमन को इन पानी के अंदर डिप करके रखेंगी और इसको ढक्कन रख के फ्रिज में रखेंगी तो लेमन बहुत लंबे अरसे तक चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
डिफरेंट रेमेडीज़ के लिए जब हम सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जब शावर को लगाते हैं तो क्या होता है कि सिरका जो है इन शावर्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, वर्क ही नहीं करता ये शावर। तो हम इन शावर्स को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये ख़राब नहीं हुए होते, जस्ट ये सिरके की वजह से जैम हो चुके होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि अगर आपके भी शावर्स सिरके की वजह से जैम हो गए हैं तो आपने क्या करना है कि इस तरह से जो कपड़े धोने वाली ब्लीच होती है वो ले लें और इसके अंदर आप अपना जो शावर है वो लगाएं और 5 से 6 बार जब आप इसके साथ शावर करेंगे तो जितनी भी ब्लॉकेज हुई होगी इस शावर के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका शावर बिल्कुल ऐसे वर्क करना शुरू हो जाएगा जैसे आप बिल्कुल न्यू लेके आए हों। तो है ना ये मनी सेविंग टिप्स। अगर टिप्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जब आपका शावर बिल्कुल वर्क करना शुरू हो जाए तो सादा पानी ले लें और इसमें से अच्छी तरीके से अपने शावर को इसमें से पानी को गुजार दें ताकि जितना भी ब्लीच का असर इस शावर में है वो भी निकल जाए। तो आपका शावर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि न्यू हो। बच्चों को डायपर्स लगाए जाते हैं और हवा ना लगने की वजह से स्किन बच्चों की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि बच्चों को इस तकलीफ से बचाने के लिए डायपर लगाने से पहले हमेशा बच्चों की स्किन के ऊपर थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कर लें। अगर रैशेस हो भी चुके हैं तो भी आप स्किन के ऊपर थोड़ी सी इस तरीके से जो वैसलीन है वो अप्लाई कर दें। कुछ देर के लिए खुली हवा में बच्चे की स्किन को रखें। उसके बाद जब आप डायपर करेंगी तो बच्चे की स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी और अगर रैशेस हुए होंगे तो रैशेस भी ठीक हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम लेडीज़ जो हैं प्याज काटती हैं तो प्याज में की जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हमारे हाथों में से आना शुरू हो जाती है और जब हम साबुन से भी चाहे हाथ धो लें तो ये स्मेल जो है वो जाती ही नहीं है, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि एक आलू ले लें, आलू को सेंटर से काट लें। जब आप काटेंगी तो देखेंगे कि इसमें से रस निकलेगा। ये रस आपने अपने हाथों के ऊपर अच्छी तरीके से रब करना है। इसके बाद आप सादा पानी के साथ हाथ धो लें। आपके हाथ में से बिल्कुल जो प्याज की स्मेल है वो खत्म हो चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इस तरह से जब की चेन के अंदर हम की को डालने लगते हैं तो की तो नहीं इस की चेन के अंदर जाती है, हमारे नेल्स जरूर टूट जाते हैं। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम यूज करेंगे एक पेन का। तो किसी भी नोकदार चीज के साथ या किसी दूसरे पेन की निब के साथ आपने इस पेन को खोल लेना है। अब इस पेन का जो रिफिल वाला पार्ट है वो निकाल लें। इसी की मदद से हम अपने की चेन के अंदर बहुत ही आसानी के साथ कीज डाल सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने की चेन के अंदर आपने इस रिफिल वाले पार्ट को इस तरह से लगा देना है। अब जितनी चाहे आप मर्जी कीज जो है इस की चेन के अंदर डालें, ना तो आपको की चेन को खींचना पड़ेगा, ना नेल्स आपके टूटेंगे और बहुत ही आसानी के साथ आपका ये काम हो जाएगा। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होंगी टिप्स। तो टिप्स अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत अमेजिंग है और इस तरह के जो पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर है उनको लेके है। तो जब हम पिज़्ज़ा डिलीवरी करवाते हैं तो इस तरह के पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर पिज़्ज़ा के ऊपर लगे होते हैं। पिज़्ज़ा हम खा लेते हैं लेकिन इस तरह के जो प्रोटेक्टर होते हैं हम फेंक देते हैं, जबकि ये बहुत ही हमारी मुश्किलात को आसान करेंगे। तो देखें किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक डबल साइडेड टेप लेनी है और इस प्रोटेक्टर के ऊपर लगा लें। अब इस प्रोटेक्टर को आप अपने किचन में रख सकती हैं और इसके ऊपर आप अपना मोबाइल जो है वो लगा सकती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मोबाइल स्टैंड बन जाएगा। अक्सर किचन में काम करते वक्त रेसिपीज देखनी होती हैं या मोबाइल का यूज़ करना होता है तो हम महंगे तरीन स्टैंड लेकर आते हैं। तो उसकी बजाय अगर आप इस प्रोटेक्टर को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मोबाइल स्टैंड बनकर घर में आपका तैयार हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा डबल साइडेड टेप की मदद से आप इसको अपने किचन की किसी भी दीवार में या कोई भी जो आपका कैबिनेट है उसके साथ आप इसको लगा लें और इसके ऊपर आप अपनी बहुत सारी चीज़ें किचन में यूज़ होने वाली हैंग कर सकती हैं। ये तो यूजेस हो गए इस प्रोटेक्टर के आपके किचन के अंदर। आप इस प्रोटेक्टर को अपने रूम के अंदर भी लगा सकती हैं डबल साइडेड टेप की मदद से और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप तस्बीह वगैरह को इसके ऊपर लगाकर सेव कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप इन पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर को अपने मेन गेट के साथ कहीं पे लगा दें डबल साइडेड टेप की मदद से और घर से जब भी बाहर से आप आएँ तो अपनी कीज़ को इस तरीके से आप इन प्रोटेक्टर के ऊपर सेव कर सकती हैं। इस तरह से ज़रूरत पड़ने पर आपको कीज़ को ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इन पिज़्ज़ा प्रोटेक्टर को वॉशरूम की दीवार या कैबिनेट वगैरह के साथ लगा लें तो अपनी बच्चों की जो छोटी छोटी सी हेयर एक्सेसरीज होती हैं और या आपकी अपनी रिंग्स वगैरह वो भी इसके ऊपर आप लगा सकती हैं, तो बिल्कुल सेफ रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त टिप की तरफ। तो मानसून के मौसम में स्पेशली क्या होता है कि चावलों के अंदर कीड़ा लग जाता है। अगर हमने कोई भी ऐसी प्रिकॉशंस ना अडॉप्ट की हों, जैसे कि चावलों के अंदर लौंग या कुछ भी ऐसा दालचीनी वगैरह ना डाली हो, तो चावलों में कीड़ा लग जाता है। तो इन कीड़ों को भगाने के लिए अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल चावलों के सेंटर में एक बाउल रख लें। अब इस बाउल के अंदर आपने पत्ती डालनी है जो कि हम अपनी
चाय वगैरह में यूज़ करते हैं। किसी भी ब्रांड की आप पत्ती यूज़ कर सकते हैं। पत्ती की खुशबू बहुत ज़्यादा शार्प होती है और कीड़े मकोड़ों को भगाने में हेल्पफुल होती है। दूसरे नंबर पे आपने कपूर की टिक्की लेनी है। इसको अच्छी तरीके से आपने इसका बारीक सा पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को आपने इस पत्ती के अंदर डाल देना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें और इस बाउल के अंदर ऊपर आप ढक्कन लगा दें। 1 घंटे तक अगर आप इस बाउल के ऊपर ढक्कन लगाए रखेंगी तो चाय की पत्ती और कपूर का जो हमने पाउडर डाला था वो बिल्कुल उसका असर हो जाएगा और कीड़े मकोड़े बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आपने 1 घंटे के बाद जो ढक्कन है उसको थोड़ा सा हटा दें, हटा के इसके ऊपर रख दें। तो ये होगा कि उनको कीड़े मकोड़ों को रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने का। तो इस तरीके से जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे चावलों में से वो निकल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप की तरफ। ये भी मेरी टिप मनी सेविंग से रिलेटेड है। तो क्या होता है कि जब हम बर्तन धोने के लिए इस साबुन को किसी बर्तन में रखते हैं और स्पॉन्ज रखते हैं, स्पॉन्ज गीला होता है तो साबुन भी गीला हो जाता है और सारा पानी इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा साबुन अच्छा खासा जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इस वेस्टेज को बचाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि जिस भी बर्तन में आपने ये साबुन रखा होता है उस बर्तन को आपने किसी भी नोकदार चीज़, यहाँ मैंने चाबी यूज़ की है, तो इसको आपने गर्म कर लेना है और इसके अंदर आपने इस चाबी के साथ सुराख कर लेने हैं। पूरे बर्तन में अच्छे तरीके से जब आप सुराख कर लेंगे तो इसके अंदर जब आप साबुन रखेंगे, अब आप जब स्पॉन्ज इसके अंदर रखेंगे तो स्पॉन्ज का जो पानी होगा वो इस बर्तन के अंदर बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा और साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो इस बर्तन में से निकलता जा रहा है। तो साबुन जो है वो बिल्कुल भी इस पानी के साथ मिक्स नहीं होगा और ना ही वेस्ट होगा। तो हो गई मनी सेविंग टिप। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।